उसके प्रसन्न गुण चमकता है। क्षण क्षण में नाराज, क्षण क्षण में गुस्सा, तो 24 घंटे नाक पे घूमे इनके। एक बार नृत्यांगना देखा आपने, नटनी को, वो एक बांस पे ऊपर चढ़ करके घूमती है, चकिए, जानते हैं आप, देखा कभी? तो वो चक्कर काटती है। ऐसी कुछ लोगों के तो 24 घंटे नाक पर वो नृत्य करती कैसा है। इनको सम्यक का लक्षण नहीं आया अभी। भद्रता झलकना चाहिए चेहरे पर, कोई साधु पुरुष है, टपकना चाहिए। धन्य आप सबको, परस्पर में इतनी युवा एक साथ कैसे रह लेती हूँ। लोग देख के चमत्कार महसूस करें कि एक बच्चा घर में रखना कितना कठोर है। फिर बच्चे को इन्हीं के साथ रहती क्या? धन्य आपकी समता, इन युवाओं के साथ आप जी रहे हो। सरस जी इन्हीं के साथ रहते हो। अच्छा पवन, धन्य हो, इन सब के साथ तुम रह लेते हो, नहीं तो अभी तक तो उड़ जाता। इसलिए ज्ञानी प्रसम, जिसके पास प्रसम भाव होगा वो शेर के साथ भी रह लेगा। किसी को ढालने की चेष्टा मत करो, ढलने की चेष्टा करो। सबके बन के रहना चाहते हो तो ढालो किसी को मत, ढल जाइए, ढल जाइए। वो पानी की बूंदें श्रेष्ठ है। एक बार पर्वत से, हिमालय से गिरी पानी की बूंद गंगा में बहने लगती है, अमरकंटक से गिरी बूंद नर्मदा में बहने लगती है, फिर पीछे मुड़ के वहाँ नहीं जाती कौन सी कुंड से निकल रही हूँ, तो वो सागर बन जाती है। ऐसे ही जो गृहस्थी के पर्वत से छूटी बूंदें हैं, वे पीछे मुड़ के न जाएं, वे जाकर सिद्धों के सागर में मिल जाए। पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना। पर भोले कुछ बीच में ठूंठ फंस जाते हैं, ठूंठ फंस जाते हैं, वे वहीं क्यों उलझे रह जाते हैं। क्या कर सकते हैं? पर उनकी भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है। जो रास्ते में ठूंठ पड़ा गया, कहीं कोई गिरने लग जाए तो फिर ठूंठ से सारे आदमी बच जाता है, उनकी भी जरूरत है। इसलिए आप किसी वस्तु को विपरीत तो देखनी नहीं अपन को। वो ठूंठ भी श्रेष्ठ है, लकड़ी का ठूंठ भी डूबे आदमी को सहारा बन जाता है, और उसके सारे, देखो श्रीपाल को एक पटिया मिला तो समुद्र पार हो गए। ऐसे भैया इन सबको तुम पार करते रहना, सेवा करते रहना सबकी, ठीक है। जिनको आवश्यकता पड़ जाए कहते ना, हमारे गुरु जी ने हमें पटिया के रूप में सौंपा है, हम सेवा कर रहे हैं आप सबकी। तरो सब प्रसन्न, संवेग, धर्म धर्म के फल में प्रसन्न चित्त होना, संसार शरीर भोग से विरक्त होना, ये संवेग भाव है। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति करुणा दृष्टि बनी रहे। बहुत अंतर है। प्रसन्न भाव में अकसाय भाव है, संवेग भाव में हर्षित भाव है। धर्म धर्मात्मा को धिक करके संसार शरीर से विरक्त होना संवेग है। आस्तिक्य सबसे कठिन है। आस्तिक्य, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, तो ये चार भावों में सबसे कठिन है आस्तिक। बोले क्यों? तुमने तीन प्राप्त कर भी लिए, वो आस्तिक भाव नहीं है तो तीन कोई काम के नहीं है। आस्तिक मतलब आत्मा को स्वीकारना, पुनर्भव को स्वीकारना, 6 द्रव्यों को स्वीकारना, 85 काय को स्वीकारना, 84 लाख योनियों को स्वीकारना, इन सब का क्षय करके सिद्ध पद को स्वीकारना, ये आस्तिक गुण का काम है।
इसलिए वस्तु के वस्तुत्व को, वस्तु के अस्तित्व को, अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अगुरुगत्वम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम द्रव्याणाम दस सामान्य गुणा, इन सामान्य गुणों की पहचान तभी आएगी जब अस्तित्व गुण होगा। निर्गंध जी, हे निर्गंथ हो, जब तक अस्तित्व गुण नहीं आएगा तब तक विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए यशोधर जी अध्ययन करना पड़ता है। तदेव सराग सम्यक्तम भरणते, मतलब इतना सब कुछ करोगे ना तब सराग सम्यक्त होगा। और सोचिए, सराग सम्यक्त के लिए भी इतना करना ही पड़ेगा, नियत है। जिसके पास प्रसम नहीं है, सम्यक नहीं है, मंकुमपन नहीं है, आस्तिकपना नहीं है, उनके पास विभार सम्यक दर्शन भी नहीं है, सराग सम्यक भी नहीं है। तदेव विभार सम्यक, उसी का नाम विभार सम्यक है। तस्य विषय भूतानि षड्द्रव्याणि, उसके विषय भूत क्या है? छह द्रव्य। वीतराग सम्यक्तम, इसलिए सबके मध्य में रह करके सबके साथ समभाव से जीना कठिन साधना। निशुद्धात्मानुभूति लक्षणम, निशुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण वीतराग चारित्र। पंडित साहब अब प्रारंभ हो रहा है। वीतराग चारित्र अविनाभावी भूतम, जो वीतराग चारित्र के महात्मा जी अक्सर ये विषय समझो, लोग प्रश्न कर सकते हैं, ग्रंथों के नाम पंक्ति पर पंक्ति याद करो, अंडरलाइन कर दो जहां पर। वीतराग चारित्र के अविनाभावी भूत तदेव निश्चय सम्यक्तमिति, जो वीतराग चारित्र के अविनाभावी भूत है वही निश्चय सम्यक्त है। और जहां पर वीतराग चारित्र नहीं है वहां निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। बराबर, ये स्पष्ट हो गया। अब जो व्यवहार है, आज पंडित जी कितने खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोले व्यवहार उसका फाउंडेशन है। अरे भाई, बिना नींव के महल खड़े हो गए कैसे? इसलिए व्यवहार तो आपको चाहिए ही चाहिए पड़ेगा। पंडित जी आपकी मराठी में पाइजे ही पाइजे। अत्रहा प्रभाकर भट्ट। अब सुनो, वो निश्चय चौथे में कहां से प्रारंभ होता है? वो कहीं ना कहीं आदमी सांस थोड़ा छेद पकड़ता ना तो पूरे गड्ढा कर बैठता है। अब वो छेद कहाँ था उसे सुनिए। चौथे गुणस्थान में निश्चय सम्यक्त हो। सुनिए, बहुत गजब का प्रश्न। अत्रहा प्रभाकर भट्ट, यहां पर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, निश्चय निशुद्धात्म उपाधि इति रुचि रूपम निश्चय सम्यक्तम भवति। निश्चय शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त होता है। बहुधा व्याख्यातम पूर्वम भवद्भिः, आपने पूर्व में बहुत बार कहा स्वामी। इदानीम तु, पर यहां पर तो आप वीतराग चारित्र अविनाभावी भूतम, वीतराग चारित्र के अविनाभावी भूत निश्चय सम्यक्तम व्याख्यातमिति। अब यहां पर आप ऐसा कह रहे हो कि वीतराग चारित्र के अविनाभावी भूत, जब तक वीतराग चारित्र नहीं होगा तब तक वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो पूरा पर विरोधाभास, आपके वचनों में पूरा पर में विरोध हो गया। कस्मात् चेत, कैसे? निषिद्धात्मा उपाधि इति, निषिद्धात्मा ही उपाधि है। इति रुचि रूपम निश्चय सम्यक्तम, ऐसा निश्चय सम्यक्त मालूम। यहीं से लोग पूरे तो समझ नहीं पाते, यहां से लगा लेते पंडित साहब। गृहस्थावस्थायाम निश्चय सम्यक्तम, अब रुचि रूप। अब रुचि का अर्थ समझना चाहिए। रुचि यानी भावना है, रुचि है। बोले हमारी रुचि कहाँ है? अरे रुचि अलग विषय है, वो अनुभूति अलग विषय है। निश्चय सम्यक्त गृहस्थ अवस्थायाम, देखो प्रश्नकर्ता का प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। तीर्थंकर परमदेव, तीर्थंकर परमदेव के गृहस्थ अवस्था में निश्चय सम्यक्त होता है। भरत सगर राम पांडवादि नाम विद्यते, भरत शगर राम पांडव आदि के पाया जाता है। न च तेषाम वीतराग चारित्रम अस्ति थी, उनके वीतराग चारित्र तो है नहीं, था नहीं। परस्पर विरोधा, परस्पर में विरोध है।
अस्ति चेतरहि, यहां पर तो फिर तरही, ओ बालको किम तरही, तो फिर तरही यानी तो, तेसाम असंयतम कथमिति चेत, उन असंयतों के कैसे, पूर्व पक्षा, ये पूर्व पक्ष यानी प्रश्न था यहां तक। अब सुनिए उत्तर सुनिए, तत्परिहारम आहा, उसका परिहार सभी ज्ञानी मोक्ष सुनना ध्यान से। तेषाम शुद्धात्मपादे भावना रूपम, आहा सुनो ज्ञानी, आहा क्या, तेषाम शुद्धात्मा उपाधि भावना रूपम, तेषाम के साम भरत राम पांडव सगर तीर्थंकर आदि, तेषाम तेषाम के साम तेषाम शुद्धात्पादे रूप भावना निश्चय सम्यक विद्यते। पंडित बच्चू कुमार भैया देखो यहां आगम क्या हो रहा है, उनके शुद्धात्म भावना थी, तो भावना रूप निश्चय सम्यक था, परंतु वीतराग चारित के अविना भाई भू सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में नको, व्यवहार सम्यक थी। आगे कह रहे हैं स्पष्ट बोल रहे हैं। अब जो छायक सम्यक दर्शन है उसे वीतराग सम्यक का है राजवार्तिक में, पर वो वीतराग क्यों का है, वो दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां बीत गई इसलिए वीतराग है, पर संयम अपेक्षा वो भी श्राग है। इसलिए निश्चय समय परं, अब दो परम परं, किंतु चारित मोदे सतत्वा, चारित मोदे ने स्थिरता नास्ति, उसके उनके किनके, तेसाम के साम भरत राम सगर पांडव आदि। देखो सीता के लिए कितना उन्होंने लिखा, चक्रवर्ती भरत ने चक्र चला दिया, ओह वीतरागता होती चक्र चलाने जाते, पांडवों ने युद्ध किया, तो फिर स्थिरता नास्ति, प्रतिज्ञा व्रत प्रतिज्ञा भंगो भवति, व्रत प्रतिज्ञा भंग है बराबर। तेन कारण असंयत एवं बन्नते, इस कारण से भी असंयत ही कहलाते हैं। भाई द्वा सूत्र नंबर ध्यान रखना, शुद्ध भावना च्युतासनता और शुद्ध भावना से च्युत होता हुआ भरतादियों निर्दोष। अब सुनो इनका सम्मित कैसा है, भरतादियों निर्दोष परमात्मा, निर्दोष परमात्मा नाम अर्हत सिद्धा नाम, निर्दोष परमात्मा कौन, अर्हंत और सिद्ध, गुण स्तवन स्तुति वस्तुत्व रूपस्तम, उनके गुणों का स्तवन स्तुति करना, स्त्रोत आदि पाठ करना, कुर्वन्तः। देखो यदि वास्तव में आप सम्यक दृष्टि हो तो पंडित जी इन सबको एक बात जरूर समझाना, जितने सम्यक दृष्टि मानते हैं, देख भाई तुम्हारी पहचान परमात्मा की स्तुति वंदना पूजा से ही होगी। ये क्रिया भी तुम छोड़ बैठे और निश्चय का तुम्हें भान नहीं है, मालूम, आंख मीच बीच करके निर्विरोध मत चले जाना, शुभ क्रिया छोड़ के मत बैठ जाना, क्योंकि आप स्पष्ट हृदय से पूछो 5 पाप कितने छोड़ रहे हो। तुम्हें क्या स्त्री छूटी, क्या धन संपत्ति छूटी, तो अशुभ ही अशुभ तो है, वो पूजा करता था उसे वो छुड़ा बैठे, तुमने तो जान के उसको बुद्धिपूर्वक नरक के द्वार खोल दिए। जो जीव शुभ क्रिया से भी दूर हो गया और शुद्ध में प्रवेश हो नहीं पा रहा बेचारे का, वो अशुभ में जाएगा। मतलब बेचारे को जान करके तुम इतने प्रबल शत्रु निकले कि बेचारे को तुमने जान करके अशुभ में पटक दिया। इसलिए वे लोग अच्छे हैं, कम से कम शुभ में लगे हैं, शुद्ध का भावना भार है। चारित्र पुराणादिकम, देखो एक एक बात लिखी, उनकी पूजा करना, स्तुति करना, प्रणव सागर जी, और चरित्र पुराणादिकम च समाकरणती। आप लोग जैसे पदम पुराण हुआ ना स्वरूप प्रणव सागर जी, लोग उठ उठ के भागने लगते हैं जैसे ने काट रहा हो। ओ ज्ञानियों, पुण्य पुरुषों के पुराण सुनने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जा होती है। बोधि समाधि निधानम बोधत बोध समीचीना प्रथमानु मर्तख्यानम।
ये प्रतिमानुयोग अर्थ का आख्यान करने वाला है, इसलिए इसको कथा कहानी कह करके अभिनय मत करो। पुराण ग्रंथ का श्रवण करने से विशुद्धि की वृद्धि होती है, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। तो उनका चारित्र सुनना चाहिए। तद आराधक पुरुषाणाम, उनकी आराधक पुरुष किनके? अरहंत और सिद्ध पुरुषाणाम। आचार उपाध्याय साधुनाम, आचार उपाध्याय साधु विषय कसाय दुर्ध्यान वंजनार्थम। भा विषय कसाय दुर्ध्यान से बचने के लिए, संसार स्थिति छेदनार्थम, करते जाओ लाइन लगाते जाओ, संसार की स्थिति को छेदन करने के लिए। इसलिए कभी पुराण ग्रंथों को सुनते समय तीन सागरी चेहरा नहीं बिगाड़ना। 24 घंटे के ना आओ भाग्य मेरा कि महापुरुषों की चर्चा सुन रहे हैं, क्या है तुम्हें नहीं मिल रहा? तो संसार स्थिति छेदनार्थम, संसार की स्थिति को छेदन करने के लिए पंडित साहब दान पूजा तक कुर्वंती, दान पूजा भी करते हैं, उन्हें करना चाहिए। तेसाम काणे ने, लगता है इस टीका को पढ़ करके कि ब्रह्मदेव सूर्य के काल आते आते ये सब एकांतिक विषय शुरू हो चुके थे, तब उनको इतना जोर देना पड़ गया। शुभ राग योगात, शुभ राग के योग के सराग सम्यक दृष्टि भवन्ति, शुभ राग का योग होने से सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। या पुनस्तेषाम सम्यक्त निश्चय सम्यक संज्ञाम, और पुनः उनके सम्यक निश्चय सम्यक बीतराग चारित्र अविनाभावी भूतस्य, बीतराग चारित्र के अविनाभावी भूत निश्चय सम्यक्त से परंपरा साधितमिति। जो सराग सम्यक्त है वो निश्चय सम्यक्त का परंपरा से साधक होने से उसको भी निश्चय सम्यक्त कह दो। लेकिन वस्तुवृत्त्या तू, अब वस्तुवृत्त्या तू तत् सम्यक्तम सराग सम्यक्तम रूपम, वो सराग सम्यक्त रूप ही है। विभार सम्यक्तम चेती भावार्था, वो विभार सम्यक दर्शन ही है। इसलिए श्रावकों को सराग अवस्था में जो भी सम्यक दर्शन है वो विभार सम्यक्त ही है। नमो रियंताणम नमो सिद्धाण नमो आर्याणम मुझ नमो सुशाम। कल फिर आओगे, कल बहुत अच्छी बात होगी। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव परवाह भिन्न महावीर स्वामी की